अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं कराची सेशन कोर्ट में मौजूद हूँ। मेरे साथ डॉक्टर बीरबल गिनानी शहीद के वकील जनाब सलाउद्दीन अमर और उनकी साहबजादी डॉक्टर सपना कुमारी मौजूद हैं। पहले हम डॉक्टर सपना कुमारी के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताएंगे कि डॉक्टर बीरबल गिनानी को शहीद हुए इतना वक्त हो गया, इस वक्त अब तक जो हमारी सिंध पुलिस ने कोई आपको ऐसी सॉलिड एविडेंस दिया कि डॉक्टर बीरबल की शहादत के पीछे कौन लोग हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक फ़िलहाल। इंसिडेंट को 2.5 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ कातलों का मालूम नहीं हुआ है। हमारी रिक्वेस्ट थी डीआईजी आईजी साहब से सबसे कि इस केस पे आप पर्सनली नोटिस लें और इसको केस को देखा जाए, लेकिन अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला है। इतनी रिसोर्सेज होने के बावजूद हम लोग जहाँ पहले खड़े थे वहीं पे अभी भी वहीं स्टैंड करते हैं। तो आई होप कि आगे कुछ बेहतरी हो। आज भी हम कोर्ट की हियरिंग में आए हैं और इतने महीनों में कोई भी पुलिस ऑफिसर हियरिंग में नहीं आया है, जो कि एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग मोमेंट है। आई होप कि आगे इसको सीरियसली लिया जाए और इदारे जो है इस पे काम करें। मैं इस वकील के पास चलता हूँ। पाकिस्तान के मुमताज़ वकील जनाब सलाउद्दीन अमर हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इस केस को आपके पास केस आए हुए कितना वक्त हो गया और अब तक की क्या पेशरफ्त है? देखिए, केस आने का मामला नहीं होता। मुझे थोड़ा ही अरसा हुआ इस केस में आए हुए, लेकिन ये जो इनिशियल स्टेज होती है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस और वो जो स्टेज होती है उसमें वकील की इतनी ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की जिम्मेदारी होती है कि वो मामले को ट्रेस आउट करें, कल्पर्ट्स को एप्रीहेंड करें, उनको अरेस्ट करें और जो भी रियल फैक्ट्स हैं वो कोर्ट के सामने लाए। तो आपने देखा कि 3-4 महीने गुजरने के बावजूद भी अभी तक डिपार्टमेंट्स की तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं लिया गया और ना पुलिस की तरफ से ना ही किसी और इदारे की तरफ से। और एक जिम्मेदार आदमी जो कि एक सर्कल से बिलोंग करता था, डॉक्टर था और साथ ही साथ एक बड़ी पोस्ट पे रह चुका था और इंटरनेशनल सिटी कहलाता है कराची, साथ ही साथ कैपिटल सिटी भी है। तो इसमें इतने सारे इदारे काम कर रहे हैं, जिन सारे इदारों जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इन सब के ऊपर एक सवालिया निशान है कि दिन दिहाड़े एक जिम्मेदार आदमी का मर्डर हुआ और उसमें 4 महीने गुजरने के बावजूद भी आप इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं ला सके। और आपने देखा कि इसकी जो गैर जिम्मेदाराना डिसअपॉइंटिंग जो चीज है वो ये है कि लास्ट डेट पे जो है हमने इनके खिलाफ आईओ के खिलाफ शोकाज इशू किया था कोर्ट ने और मिसकंडक्ट नोटिस इशू किया था। उसके बावजूद भी आज पुलिस की तरफ से कोई भी बंदा प्रेजेंस में नहीं है। तो ये जो है वो कम्प्लीटली इनकी गैर दिलचस्पी को शो करती है कि इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है सारे प्रोसेस में। तो लिहाजा आईजी साहब जो है और जो बाकी सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं इसमें अपना इंटरेस्ट शो करें और जो भी रियल कल्पर्ट्स है वो कोर्ट के सामने लेकर आ जाए। सर, यहाँ पे अब ये नहीं देखते कि जैसे डॉक्टर बीरबल को दिन दिहाड़े शहीद कर दिया गया तो अभी तक जो जिसने भी ये इकदाम उठाया, कत्ल किया, वो नामालूम है, तो उनकी फैमिली भी एक रिस्क पे है। देखें, फैमिली तो रिस्क पे है ही है, क्योंकि अब सबसे पहले तो ये ट्रेस आउट हो जाए कि उस मर्डर हुआ क्यों है, व्हाट वाज द मोटिव, किस वजह से हुआ। अब जब तक वो सारी चीजें जाहिर नहीं होती तब तक तो फैमिली भी रिस्क पे है कि उनका मर्डर हुआ क्यों था। ऐसा ना हो कि साथ में किसी और को कोई नुकसान हो जाए। तो इसमें जो सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो फैमिली की भी सिक्योरिटी को इंश्योर करे और जल्द से जल्द कल्पर्ट्स को ट्रेस आउट करे कि लिहाजा ये अपनी सिक्योरिटी को खुद भी इंश्योर कर सके। जी, ये मेरे साथ डॉक्टर बीरबल केस के वकील और उनकी साहबजादी मौजूद थी, जो इस वक्त भी कराची के पुलिस स्टेशनों के साथ कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। और इस वक्त जो है अलमिया ये है कि आज शायद 7वीं-8वीं पेशी है और अब तक जो भी केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो ताहाल कोर्ट में पेश नहीं हो सके हैं। ये चीज़ इनकी अदम दिलचस्पी को शो कर रहा है। जैसे जैसे हमारे पास मालूमात आती रहेंगी हम आप तक मुहैया करते रहेंगे। शुक्रिया।